अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं मैं तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे, खुश होंगे और जी आबाद होंगे। तो यहाँ पर बात करते चलती हूँ मैं जी नबीला चोड़ी लत्तां वाली ओते गई समझाने वास्ते, लेकिन ना 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 कोई भी ना समझा। फिर वापस फिर यहाँ पर बात करती चलूँ कि मुन्नी बेगम सदका टाउन की स्वीट डिश, जिसने कहा कि फैमिली व्लॉगरों पर इस टाइम जो है ना वो होना चाहिए, सदका टाउन वालों को भी एक्शन लेना चाहिए कि वो रिएक्शन वाली हैं जो इन पे रिएक्शन देती हैं, जो बहतान लगाती हैं, जो झूठ बोलती हैं, तो उस पे जो है ना इन पे केस होना चाहिए। तो बीबी आओ ना, किने मना किया है सदका टाउन आए मेरे पे केस करे? मैं तो हाजिर बैठी हूँ कि मुझ पे केस करे। अगर मुझ पे ये लोग केस करते हैं तो बीबी एक गल अपनी दिमाग च बिठा ला, बगैरत औरत, घटिया तरीन औरत, सदका टाउन की स्वीट डिश, ठीक है? तो ये बात अपने दिमाग में ये लोग बिठा ले कि मेरे पास भी फुल सबूत है, मेरे पास भी प्रूफ है। किस बिना पर आएंगे? आखिर मैं जो इनके खिलाफ अब 1 साल से मैं इनके खिलाफ वीडियो बना रही हूँ, इन्होंने क्यों नहीं एक्शन लिया? एडा तप्पड़ है थे, आओ ना लवाओ ना तकड़ी। और किन्ने मना किया है? क्योंकि खुद डरे हुए हैं ये कि अगर हम साइबर क्राइम जाएंगे तो हमने तो पहले ही साइबर क्राइम कर लिया हुआ है, हमने तो पहले इनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी हैं। पहले किसने की थी गालियां, किसने दी थी? मेरे पास सारी वीडियो सेव है। ते मुन्नी बेगम तू ये जुड़ से है ना, अब बगैर तो झूठे बलोचों की स्वीट डिश, तू जो है ना ये उनके काम उन तक रख, ठीक हो गया? मुझे इस चीज का ना सुना कि मुझ पर केस होगा, कराओ केस, करवा। अगर तेरी माननी जाती है तो तू करवा दे केस, तुझे किसने मना किया कि तू केस ना करवा? यहाँ पे बात करते चलते हैं किसकी? अल्ताफ की। अल्ताफ तू जल्दी आ, असलम सुड़प्पी मर रहा है, ठीक है? तेरी बहन के अलावा, क्योंकि दो बहनें, एक बहन तो वहाँ साथ ले गया, एक बहन तो पीछे घर छोड़ गया, लेकिन तेरी दोनों बहनों के पीछे रो रो के उस बंदे का बुरा हाल है। लेकिन अब तू गया हुआ अपनी बीवी के यार को मिलवाने के लिए, किसको? अकबर को। पूरी फैमिली, बहन भाइयों, खाला कलसूम का कुनबा है, जंजाल पूरा, हशद नशद। यकीन माने आपको अकबर भैया के घर में नहीं मिलेगा सब कुछ। पीछे नंबरदार की बेगम भी पहुंच गई, नंबरदार भी पहुंच गया, वो सलमा, वो गुड्डी, वो तो अपने आशक के उसमें बड़े बेजार थी, ठीक है? वो कहती थी बिछड़ा यार मिला दे ओए रब्बा। तो बिछड़ा यार उसको मिल गया, और उसको क्या चाहिए? वो तो उसे कुछ चाहिए नहीं। लेकिन समर से बाहर है, 18-20 बंदे उनके, 20 बंदे उनके घर में पहुंचे हुए हैं, और लाना तो तुम्हारी जिंदगियों पर। इनको तो किसी का, ऐसे ये लोग मेरे घर में करते थे, ऐसे वहाँ जाके कर रहे हैं ये। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है दाल में कुछ काला नहीं है, दाल पूरी काली है। यहाँ पे अकबर भैया की बेटियां जिनसे वीडियो में नजर नहीं आई, चले अच्छा हुआ कि वो वीडियो में नजर नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बात इनकी करते चले, ये तो घटिया लोग हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो अमीना भी इसकी जफियां डाल रही थी अकबर भैया की। और नबीला तू दस, तू तो कहती थी रुबीना यहाँ आती थी जफियों में, तो जफियों में तो कोई नहीं डालती थी, अल्लाह माफ करे। लेकिन तेरी जफियां काम आ गई, तेरे पिंडी में जाकर जो है ना, तेरे पिंडी वालों का जफिए जो है ना तेरे सदका टाउन वाले डाल रहे हैं, क्योंकि लड़ाइयाँ तेरी मची हुई हैं, उठा के बददुआएं तू दे रही है। लेकिन इतनी गर्मी में घर से निकलने को दिल नहीं कर रहा है। लेकिन मैं इन लोगों पे हैरान हूँ, मैं परेशान हूँ कि ये लोग कैसे घर से निकले। पहले मुल्तान पधारे, यहाँ पे भौंकते रह गए कुत्ते की तरह, फिर लाहौर गए, लाहौर भौंकते रह गए, फिर अब आगे पिंडी चले गए, इस्लामाबाद। वहाँ से जब आएंगे तो फिर इनके हाल हो गए, फलाना बीमार हो गया, फलाना बीमार हो गया। वो कहते नहीं माँ पिन्ने पुत्र स्कूटर किन्ने, माँ पिन रही है, बेटा मोटरसाइकिल ले रहा है। क्यों? कि भी सदका टाउन वालों को इस टाइम यूके वालों ने तो जाया हुआ है, पैसा उनको भेज रहे हैं। बात वही है, जिन्हों मिले खाण नूं उधर ठिंगा जाता है कमान नूं। इन्हां दे घर दे दाने, इन्हां दे कमले भी सियाणे। जब तक यूके वाले जिंदाबाद है, जब तक यूके वाले इनको पैसे भेज रहे हैं, जब तक इनके टोल टुरैये इनके निकलते रहेंगे, कोई मरे कोई जिए कुछ भी हो, इनकी औरतों के कपड़े खड़े होते हैं, इन्होंने कपड़े लेने होते हैं, इन्होंने टोना टोना बन के जाना होता है। इनके याद भी तो फिर बहुत सारे हैं इनके, क्योंकि इनकी जो औरतें हैं इन्होंने दिखा के कमाना तो अपनी औरतों को ही है, बाकी और कौन सा कंटेंट लेकर आते हैं। बाकी अमीना देखा आप लोगों को जफियां डालती नजर आई है, कह दीजिएगा कि वो भी बात गलत है।
अगर गलत का हो तो फिर बात कीजिएगा, लेकिन यहाँ पर बात करते हैं थोड़ी सी चाइना के बंदर की। चाइना का बंदर तू वापस आ, ठीक है, तो अपनी दूजी भैन को सुड़प्पी के घर भेज दे, क्यों कि वो भाग कर चली गई है। सुड़प्पी के अल्फाज हैं कि मेरी बीवी यहाँ से गेट में से निकली, भाग कर चली गई, तो वो भी तो अपनी जान बचा कर भागी है, ऐसे तो नहीं भागी। उसका दिमाग ख़राब है, उसने इतने बच्चे पैदा कर लिए, लेकिन फिर टाइम में तुम्हारी ज़िंदगी हो गई जो तुम्हारे रोले पड़ते हैं ना, ये चाहे जैसे इसकी ब्रांड की ना, ये अहमद की जो माँ है वो अपने चाचे के वट्टे सट्टे में ब्याही हुई है। इसकी फुफ्फी है और इनकी माँ का वो चाचा है, ठीक है, चाचे के वट्टे में भतीजी आई हुई है। आगे इसने दो उनको दी हैं, दो उनसे ले ली हैं। वट्टा सट्टा भाई, इनमें वट्टे सट्टे के बगैर तो होती ही कोई नहीं। ये वो लोग हैं भैना दे के वरना लेने वाले लोग। गल है सच्ची मगर गल है रुसवाई की। बर्दाश्त किया करियो बहन भाइयों, ना बुरा मानना करो आप लोग, ना क्यों मानते हैं आप लोग बुरा, बात तो मैं सच ही लाती। लेकिन यहाँ पे बात करती चलो शाहिद सांड की, क्योंकि नबीला गई उधर शाहिद सांड के घर, क्योंकि उनकी छत के पैसे हैं, उनको उनके पैसे दे के मुझे यहाँ पे हैरानगी होती है कि यहाँ पे डूब मरना चाहिए, क्योंकि जो गलत होते हुए को भी और गलत का साथ दे रहे होते हैं, तो गलत होते हुए भी उस पर आवाज़ नहीं उठाते। शायद सांड की इस टाइम इनकम अच्छी खासी है, तो उसके पैसे कहाँ जाएंगे। उस पर काला नाग बिठाया हुआ, उस पर काला सांप बिठाया हुआ है, लेकिन इस बंदे को गैरत नाम की कोई चीज़ नहीं, भीख मांगने में कोई कसर इसने नहीं छोड़ी। लेकिन नबीला बीबी और पिंडी एस्परेक्स और पिंडी मशीन जाके उसको पैसे लेकिन पिंडी मशीन तू तो जा रही थी, अभी तू यहीं भी है, इथे ही बैठी है, अले इथे ही रवी, मजीद सदका खैरात हर चीज लेके जावी, शाहिद का मकान भी बनवा के जाना। फिर विलियम के साथ आगे क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि विलियम ने तो मैंने सुना तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। सलमा के होते हुए तेरी कितने दाल बननी है, तूने तो उसको मकान का कहा, ठीक है, कि मेरा मकान बनवा दो, मेरे कमरा बनवा दो, लेकिन वो पेश कुछ और करके किया गया। ये बात बहुत गलत है, बहुत गलत है, क्योंकि सलमा ने जो बात की है कि नबीला कहती है कि मेरी दोस्ती लगवा दो, तो ये बात बहुत गलत है, क्योंकि उसने कहा था मुझे एक कमरा बनवा दो। तो नबीला तो एक काम करना, यही ऑडियंस तेरे साथ यहाँ पे देखने वाली, यही वहाँ पे होगी, तो बीबी तो अपना ये बन भोसड़ा चुप, तो पीछे चली जाना, और कितना का बेइज्जत होगी। अवाम तुझे कमेंट में भी बेइज्जत कर रही है, अवाम तुझे वैसे भी बेइज्जत कर रही है, पूरे मोहल्ले में तो वैसे बेइज्जत हो रही है। और लेकिन एक चीज़ सामने आई कि तुम दोनों मियाँ बीवी की जब लड़ाई होती तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लेते तुम लोग। ये सलमा के अल्फाज है, सलमा ने ये बात की है, मैं नहीं कर रही, क्योंकि जब ये किसी को जलील करते हैं तो फिर ये ऐसे ही तोहमतें लगाते हैं। लेकिन मेरा मशवरा यही है कि जो तेरे देखने वाले यहाँ पे हैं वही तेरे देखने वाले वहाँ पे, जो बहनें तुझे यहाँ सपोर्ट कर रही हैं वो बहनें वहाँ पे भी सपोर्ट कर सकती हैं। तो यहाँ से बीबी अपना सामान ले चली जा, ठीक है, अगर अपनी थोड़ी सी भी इज्जत बचानी है तो चली जा। और यहाँ पे बात करती चलूँ मैं अकरम भैया की, तो अकरम भैया बड़ा सख्त नाराज थे इस पे, और उसने तो कह दिया था कि मेरे घर आएगी मैं दरवाजे भी बंद कर लूँगा, मुझे कुछ इनसे गिले हैं। लेकिन ये बंदे वहाँ पे गए, फिर जाके उनको मनाया, मना कर फिर माफ़ी तलाफ़ी मांगी, लेकिन वहाँ पे अकरम भैया ने इनकी खूब धुलाई की नबीला की। उन्होंने कहा कल तुम यहाँ पे वीडियो बनाते रह गए हो, 2 कदम चल के मेरे घर मेरे बच्चे का पता करने नहीं आ सके। लानत है नबीला तुम लोगों पर, क्यों कि तुम्हें वो बच्चा नजर नहीं आया, तुम्हें वो चीज़ नजर नहीं आई, तुमसे शादियों में मसरूफ रह गए, क्योंकि वहाँ से तुम्हें बचत होनी थी। किन्ने के नोट खादे ने उस ब्याह भी दस दे, क्योंकि मेरे मोहल्ले वाले तो तुझे फौरन कॉल करके बताते हैं, पता नहीं मेरे मोहल्ले का वो केड़ा है, तो मेरे मोहल्ले में एक बार लाते रख, तेरे सर का एक वाल भी यहाँ से बच के जाए तो फिर बात करना। लेकिन अलबत्ता तेरे इलाके के लोग मुझे ज़रूर बता देते हैं कि तूने कितने पैसे खाए, तूने क्या किया, तूने क्या नहीं किया। लेकिन जो अकरम भैया ने तेरी बेइज्जती की है ना, टिका के बेइज्जती उसने अपनी वीडियो में की है, लेकिन मज़ा बड़ा है, यकीन मानो, क्योंकि तेरी ऐसी की है उस बंदे ने मीठी मीठी ने कहा कि वो हमारे व्यूज़ कम आते हैं तो हम हमारे साथ आके वीडियो बना लेते हैं, हमारे 4 व्यूज़ ज़्यादा आ जाते हैं, ये मसला था। लेकिन नबीला बीबी ना मारा ना। तो प्यारे बहन भाइयों,
ये इनकी औकात है, ये इनकी असलियत है, और ये है इनकी हकीकतें। और ये बहुत ही घटिया लोग हैं सारे। सदका टाउन इस टाइम मैं कह रही हूँ दूसरा हीरा मंडी बन चुका है, लेकिन फिर वो कहते हैं कंधे पे साफा रख के दल्ला दल्ला कहते हैं गुड जॉब लग गया। फिर ये कहते हैं हम तो गरीब हैं, हमारे पास तो खाने को नहीं है, लेकिन घूमने के लिए सब कुछ है, हर चीज़ है घूमने के लिए। जैसे अकबर भैया के घर में सारे गए हुए हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, कीती जाओ ऐश। रही बात मुझ पे केस करने की, तो करो, क्योंकि मेरे पास तो पहले बहुत से सबूत है, मेरे पास तो बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं कि मैं साइबर क्राइम में जब मेरे पे केस करवाएंगे मैं भी आगे रखूँगी। लेकिन बीबी तो अपने मशवरे अपने कोल रख, और क्योंकि वो तेरे से ज़्यादा तेज़ है, ज़्यादा तेज़ है वो तेरे से, क्यों सुड़प्पी भी तेरे से ज़्यादा तेज़ है, और वो जितने भाई हैं तेरे से बहुत ज़्यादा तेज़ है, तेरे जैसी को वो बेच खाए। लेकिन मुझे समझ नहीं आती अब तो किसको खुश करती है। राज भी तो दस्या करना, नहीं तो रोले बड़े पहचानेंगे। कोई तुझे किसी की माशूक समझेगा, कोई तुझे किसी की माशूक समझेगा, लेकिन बंदा तो फिर नहीं भूलती। बगैरत है, गंदी नाली की तो कीड़ी है, और गंदी नाली की तो कीड़ी रहेगी। रही बात आयशा सिस्टर की, ठीक है, आयशा सिस्टर का मेरा झगड़ा, तू मेरी ठेकेदार लगती है, तो आयशा सिस्टर की ठेकेदार लगती है, तो आयशा सिस्टर की और मेरे बारे में तो बात करने वाली तू होती कौन है? ठीक है, तो हमारी सोकड़े क्यों बढ़ रही है? लड़ाई है मेरी और आयशा सिस्टर की, लेकिन तू सबसे पहले बीच में टांग अड़ा लेती है। पता नहीं किस चीज़ का तुझे दुख है। लेकिन यहाँ पे आयशा सिस्टर को तो मैं फिर कहूँगी, आयशा सिस्टर बताइएगा, जब असलम सुड़प्पी ने दूसरी शादी की थी तो सबसे पहले आप मेरे खिलाफ हो गई थी। दूसरी शादी, झूठी शादी का जब उसने ऐलान किया था, तो अब आप किसके खिलाफ होंगे बताइएगा मुझे, क्योंकि मैं भी रिस्पेक्ट आपकी बहुत करती हूँ। क्योंकि आप थाली का बैंगन है ना, आप कभी इस साइड पे, कभी उस साइड पे, कभी फिसल के इधर तो कभी फिसल के उधर, क्योंकि मैं आपकी रिस्पेक्ट बहुत करती हूँ। लेकिन आपकी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि दिल को अच्छी नहीं लगती, और उम्मीद करती हूँ आपको बुरी भी नहीं लगेगी। अगर बुरी लगे तो वीडियो में जवाब दे देना मेरी बहन, कोई बात नहीं, या माजरत कर लेंगे या फिर आपका डट कर मुकाबला कर लेंगे। ठीक हो गया आयशा सिस्टर? इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान।